सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका कोर्स पूरा करवाया जाएगा बिल्कुल। अगर आपने तीनों चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देखें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन डायरेक्ट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस होती क्या है। क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल इक्वेशंस। बिल्कुल अलजेब्रा में स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एंटर करते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जैसे x, y, z और इस तरह की जो टर्म्स होती हैं सिंपली हम उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। सही है। और इन टर्म्स को आप अच्छी तरह से जानते हैं, 1, 2, 3, -2, -4 एंड अप टू सो ऑन, बहुत सारी होती हैं। इन टर्म्स को आप जानते हैं, नंबर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर हैं। इनको अलजेब्रा में हम कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं। कांस्टेंट टर्म्स। अब डियर स्टूडेंट्स, इन वेरिएबल और इन कांस्टेंट टर्म्स पर जब हम बेसिक ऑपरेशंस लगाते हैं, बेसिक ऑपरेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो क्या बनता है? जैसे x + 3, x - 4, 2x, 5x/3। तो ये जो टर्म्स आई हैं ये क्या कहलाते हैं? all these are called algebraic equation, algebraic expressions। क्या कहलाते हैं ये? algebraic expressions। algebraic expressions में कुछ expressions ऐसी होती हैं जिनके वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ध्यान है, तो लिखा था हमने, सीखा था, an expression in which powers, या इनको पावर्स को लिख सकते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव integers are called, is called polynomial। ध्यान आ गया? मियल्स, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल आप 9th क्लास में सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। 10th क्लास में भी हमारा अब चैप्टर था सेकंड चैप्टर, वो बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो कहाँ से स्टार्ट किया? वेरिएबल से। वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं, बेसिक ऑपरेशन लगाई तो उनको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गई है। और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके पावर्स एक्सपोनेंट, पावर्स मीन्स घात, एक्सपोनेंट घात होती हैं, उनके घात किसकी? वेरिएबल्स की, उनके चरों की घात अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव नंबर लेने आपने, तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहते हैं। सही है। नाउ अब पॉलिनोमियल का आपको पता चल गया, तो इसके बाद भी एक टर्म जुड़ती है। जब हम किसी पॉलिनोमियल को
किसी दूसरे पॉलिनोमियल के या फिर जीरो के इक्वेट करते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं, तो भी एक जो है रिलेशन प्राप्त होती है हमें, तो वो इक्वेशंस कहलाती हैं। मतलब समझे? व्हेन a polynomial is equated to another polynomial or zero, then that relation is called equation। बात समझ में आई? मतलब ये कोई पॉलिनोमियल है x+3 और इसको मैंने अगर जीरो के इक्वल रख दिया तो ये इक्वेशन हो गई। x² - 4 इक्वल टू 0 है तो ये भी इक्वेशन हो गई। x⁴ + x² - x इक्वल टू 3 है तो इक्वेशन ये भी है। बात समझ रहे हैं? अब हम पहुंचते हैं हमारे चैप्टर की डेफिनेशन, जो हेडिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा है? वेरिएबल्स, कांस्टेंट टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल से इक्वेशन देखी हैं। अब इन इक्वेशंस में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी? एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px = 0, यानी कि किसी पॉलिनोमियल को हमने जीरो के इक्वल रख दिया, वेयर px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और वो पॉलिनोमियल कैसा है? उसकी डिग्री 2 है, तो इस रिलेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। बात आई समझ में? यानी कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको इक्वल टू 0 रख दो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। सही है? और when we write the terms of px = 0 in descending order of their degree, then we get standard form of the equation। means डिग्रीज के आधार पर जब हम px की सभी टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन प्राप्त होती है। उस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के बराबर रखें और उस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अगर इस इक्वेशन को कह लो या px को कह लो, इसकी सभी टर्म्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें उसकी डिग्री के अनुसार, यानी कि पहले बड़ी डिग्री वाली टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं x² + 3x³ - x + 2 = 0, तो इसको ध्यान से देखो, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए? क्या सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट सबसे पहले है? x², यहां 2 है, 3x³ यहां 3 है, यहां 1 है, और यहां कुछ नहीं का मतलब x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लग रही है, नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म।
ओके, तो इसका मतलब ये कैसे होनी चाहिए थी, इसको हम ऐसे लिखते 3x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. तो कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0. तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि बड़ी पावर पहले नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है पावर्स. तो माइनस एक्स स्क्वेयर, साइन भी वही रहेगा जो इसका है, और प्लस एक्स इक्वल टू 0, या आप माइनस कॉमन लेकर के आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू 0. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इस इक्वेशन की. तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है. तो इस हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a quadratic equation is ax square plus bx plus c इक्वल टू 0 रहेगी. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. यूनिवर्सली सभी इक्वेशंस के लिए हम ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लगाएंगे, सभी द्विघात समीकरण के लिए. समझ गए? ये यहां से यहां तक जो स्टैंडर्ड फॉर्म पड़ी है, ये किसी भी इक्वेशन के लिए है, चाहे वह क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, लीनियर हो, कैसी भी हो. ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगी. ठीक है, केवल इतनी जानकारी आपको एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करने के लिए काफी है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, इसकी डेफिनेशन में ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. कमेंट बॉक्स का तो यूज किया करो, उसमें लिखा करें, जिससे कि भाई हमारी प्रॉब्लम और इजी और इजियर होती है. ओके, थैंक यू. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.